अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आइए देखते हैं आज 25 दिसंबर के अहम तारीख़ी वाक़यात और अहम शख्सियात की शॉर्ट बायोग्राफी। 1876 को आज ही के दिन बानिया पाकिस्तान, वकील और सियासतदान मोहम्मद अली जिन्ना का कराची में जन्म हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सरबराह रहे। फिर क़याम पाकिस्तान के बाद वो अपनी वफ़ात तक पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल रहे। सरकारी तौर पर पाकिस्तान में उन्हें कायद आज़म कहा जाता है। जिन्ना का यौम पैदाइश पाकिस्तान में कौमी छुट्टी के तौर पर मनाया जाता है। जिन्ना ऑल इंडिया होम रूल लीग के अहम रहनुमाओं में से थे। उन्होंने 14 नुकात भी पेश किए जिनका मकसद हिंदुस्तान के मुसलमानों के सियासी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना था। आज़ादी से 9 साल पहले से ही जिन्ना को ये यकीन हो चला था कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक अलहदा वतन की जद्दोजहद करनी चाहिए। ऑल इंडिया कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग मुत्तहदा हिंदुस्तान में इख्तियारात के तवाज़ुन के लिए किसी हतमी फ़ैसले पर मुत्तहद नहीं हो पाए और नतीजतन तमाम जमातें इस बात पर मुत्तफ़िक़ हो गई कि हिंदुस्तान के 2 हिस्से किए जाएं, जिनमें एक मुस्लिम अक्सरियती इलाक़ों में पाकिस्तान जबकि बाकी मानदा इलाक़ों में भारत का क़याम हो। 1924 को आज ही के दिन साबिक़ वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी का मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जन्म हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी जवानी ही से समाजी सरगर्मियों में मशगूल रहने लगे थे। वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी RSS के सरगर्म रुकन थे और स्टूडेंट यूनियन के सेक्रेटरी और सदर भी। उन्होंने भारत छोड़ो तहरीक में हिस्सा भी लिया था। तहरीक के शुरा को गिरफ्तार किया गया जिनमें अटल बिहारी वाजपेयी भी शामिल थे और उन्होंने 24 दिनों की कैद काटी। अटल बिहारी वाजपेयी पहली मरतबा 1996 में महज 15 दिनों के वज़ीर आज़म बने। बातज़ा 1998 में उन्होंने दोबारा वज़ारत उज़्मा का ओहदा संभाला और पूरी 5 सालों की मियाद तक हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म रहे। पार्लियामेंट में अपनी तकरीर के दौरान अपनी शायरी से वो तमाम अरकान का ध्यान अपनी तरफ खींचते थे। अपने तवील सियासी सफ़र में वाजपेयी ने वक्त के हर सुलगते मसले पर नज़में भी कही हैं। 1968 को आज ही के दिन तमिलनाडु के किला वेनमानी गांव में 42 दलितों को जिंदा जलाकर कत्ल कर दिया गया। जिंदा जलाए गए दलितों में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल थे। दरअसल जिंदा जलाए गए दलित अफराद ने अपने मुआवजे में इजाफे का मुतालबा किया था, जिस पर उनके मालिकान ने इस तरह का सफ़ाक और इंसानियत सोज जुर्म अंजाम दे दिया। इस वाक़े के यानी शाहिदीन ने बातज़ा बताया था कि पुलिस लॉरी में बैठकर चंद अफराद दलितों की बस्ती में आए और बाहर निकलने वाले तमाम रास्तों को बंद कर दिया और फिर हमलावरों ने दलितों की पूरी बस्ती को ही आग लगा दी थी। इस वाक़े की खबर जंगल की आग की तरह मुल्क भर में फैल गई और इस खबर की बढ़ती गर्मी को भांपते हुए उस वक्त के चीफ मिनिस्टर ने अपने 2 मिनिस्टर्स को जाए हादसे पर भेजकर वादा किया कि वो कातिलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। ताहम उनका ये वादा आज तक वफा ना हो सका। 1977 को आज ही के दिन दुनिया के मारूफ कॉमेडियन चार्ली चैपलिन की स्विट्ज़रलैंड में वफात हुई थी। चार्ली चैपलिन ने खामोश फिल्मों के दौर में अपनी फिल्मों में न सिर्फ खुद एक्टिंग की बल्कि उनके राइटिंग, हिदायतकारी और मौसीकारी भी वो खुद उन्होंने ही अंजाम दी और इस दौर की सबसे बाअसर फिल्म शख्सियात में उनका शुमार किया जाता था। अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट ने चैपलिन को तमाम अदवार का 10वां बेहतरीन एक्टर करार दिया था। चार्ली चैपलिन की सेहत उनकी आखिरी फिल्म अकाउंटेंट फ्रॉम हांगकांग की तकमील के बाद गिरने लगी और फिर उन्हें बोलने और चलने फिरने में मुश्किल होने लगी थी, जिसके बाद उन्होंने व्हील चेयर का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। आखिरकार वो वीवी स्विट्ज़रलैंड में वफात पा गए। 1994 को आज ही के दिन हिंदुस्तान के साबिक़ सदर ज्ञानी ज़ैल सिंह की चंडीगढ़ में मौत हो गई थी। ज्ञानी ज़ैल सिंह हिंदुस्तान के 7वें सदर थे। ज्ञानी ज़ैल सिंह का दौरे सदारत काफ़ी हंगामा ख़ेज़ रहा। उनके दौरे सदारत में सिखों के खिलाफ किए गए ऑपरेशन ब्लू स्टार की खूनी यादें भी तो हैं। वहीं उन्हीं के दौर में साबिक़ वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी का भी कत्ल हुआ था। इसके अलावा इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद मुल्क भर में होने वाले सिख मुखालिफ फसादात को भी उन्होंने देखा। ज्ञानी ज़ैल सिंह की मौत से पहले उनका एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उन्हें कई ज़ख्म आए थे। उन्हें फौरी अस्पताल में दाखिल कराया गया। ताहम 1 महीने तक ज़िंदगी और मौत की कशमकश के बाद उनकी मौत हो गई। ये थे आज के अहम तारीख़ी वाक़यात। PBN चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।